केदारनाथ गर्भगृह से सोना गायब होने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब ये लड़ाई बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के बीच नजर आ रही है। शंकराचार्य ने केदारनाथ गर्भगृह से सोना चोरी का आरोप लगाया तो अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य पर ही ऐसा बयान दे दिया कि जिसके बाद ये दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विवादों में बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, फिर गरमाया केदारनाथ से सोना चोरी मामला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाया आरोप तो अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य पर ही खड़े किए सवाल। इन दिनों दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर घमासान जारी है। तो इस बीच केदारनाथ धाम के गर्भगृह से सोना चोरी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसी के साथ विवादों में घिर गए हैं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ से सोना चोरी का मामला उठाया तो अजेंद्र अजय ने इन आरोपों को गलत बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि वो कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो नेताओं से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संत होने के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं। मामला सोना संत से जुड़ा तो सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। मामला गरमाने लगा, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भले ही सोना चोरी मामले में जांच न बैठाई जा रही हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही हिसाब मांगा जाएगा। अगर गुरु जिसका काम है धर्म के रास्ते को बताना, धर्म के मामले को बताना, अगर वो बताता तो इनके पेट में दर्द हो रहा। बीकेटीसी के अध्यक्ष को तो ये बताना चाहिए कि पहले आपने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, नहीं लिखी थी कि सोना बहुत ज़्यादा है, 230 किलो सोना है, 2 केवल सुरक्षाकर्मी हमारी सुरक्षा बढ़े जाए। अगर 230 किलो सोना नहीं था, आपने चिट्ठी क्यों लिखी? आपने कैसे प्रेस में ये कहा कि 19 घोड़ों में सोना गया है ऊपर, और 19 घोड़ों का सोना आज कहाँ गया? अगर विपक्ष आरोप भी लगा रहा तो आपको जांच तो बैठानी चाहिए थी, क्यों नहीं बैठवाई जांच? सोना जो है तांबे से बह गया। ये जो आपकी हरकतें ये ठीक नहीं, और मैं कह रहा हूँ आप ना बैठाएं जांच। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, ईश्वर करे ऐसी ताकत आए, माँ प्रकृति न्याय करेगी, भोले बाबा न्याय करेंगे, बीकेटीसी के वर्तमान अध्यक्ष का भी उसी दिन फैसला होगा। बता दें कि मसला अब सिर्फ सोना चोरी तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चांदी चोरी का भी मामला सामने आ रहा है। तीर्थ पुरोहित ने बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सोना और चांदी चोरी को लेकर जांच की मांग उठा दी। मैं मंदिर समिति के सीईओ जो है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22, 23 और 23, 24 में जो सोने का प्रकरण यहाँ पर वो किया गया मंदिर समिति के द्वारा, जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया? पूर्व में भी हमने सोने का विरोध किया था, और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी, और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है, बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए। सोना चोरी प्रकरण मामले में लगातार बीकेटीसी अध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। बीते साल केदारनाथ गर्भगृह से सोना गायब का मामला सामने आया तो काफी हो हंगामा हुआ, सवाल उठे तो जांच बैठा दी गई, लेकिन उस जांच का क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची, किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक जांच रिपोर्ट आई ही नहीं। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि क्या मामले में जांच हो भी रही है या फिर नहीं।
बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ कई विवाद जुड़े हैं। सोना चोरी के साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ में QR कोड लगाने का मामला भी सामने आया था, लेकिन इसे लेकर भी अजेंद्र अजय के पास कोई जवाब नहीं था। इस मामले की भी जांच बैठाई गई, लेकिन उसका भी क्या हुआ, अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं। ऐसे में लगातार अजेंद्र अजय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है और अब सोना चोरी मामले में एक बार फिर अजेंद्र अजय फंसते नजर आ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।